नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। वर्ष 2005 में भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की ताकि भारत में बेहतर तरीके से आपदाओं को प्रबंधित किया जा सके। हाल ही में भारत सरकार ने इस अधिनियम में संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान की है। खासतौर से आप कह सकते हैं कि लोकसभा ने इस संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान की है। तो ये विधेयक क्या है और किस तरह के परिवर्तन करता है, आज इनफोकस के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होगी। सबसे पहले खबर को विस्तार से जानना है। इसके बाद सामान्य तौर से हमने खबर को जान लिया है, लेकिन एक बार थोड़ी सी नजर डाल लेंगे। इसके बाद देखेंगे कि आपदा प्रबंधन की तैयारी के बारे में किस प्रकार की बातें करता है, किस प्रकार का संशोधन करता है संशोधन विधेयक। साथ ही एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के किस प्रकार के कार्य हैं और विधेयक इनके कार्यों में किस प्रकार का संशोधन करता है। साथ ही शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को स्थापित करने की व्यवस्था भी इस संशोधन विधेयक में की गई है, तो इस पर भी बात करेंगे। राज्य आपदा अनुक्रिया बल यानी स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स बल के बारे में किस तरह की बातें कही गई हैं। समितियों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है और साथ ही एनडीएमए की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की नियुक्तियों पर भी कुछ बात की गई है संशोधन विधेयक में। तो इन सभी पक्षों पर बात होगी और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ जाएगा। उसके डिजास्टर मैनेजमेंट यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सकें, इनका लाभ उठा सकें। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि आपको पता है कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं और वहां पर 2 महत्वपूर्ण बैच हमारे प्रारंभ हुए हैं, एक हिंदी माध्यम का और एक इंग्लिश माध्यम का। इन दोनों बैचेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। जहां पर ये बैच प्रारंभ हुए हैं उसका पता है C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा, नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास ये जगह स्थित है। और आप एक नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9311406440। तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। प्रयागराज में भी हिंदी माध्यम का आईएएस फाउंडेशन बैच 2 जनवरी 2025 से प्रारंभ होगा जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। इसी प्रकार से लखनऊ में भी हिंदी माध्यम का जीएस फाउंडेशन बैच 23 दिसंबर से प्रारंभ होगा जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं और कॉल करने के माध्यम से भी बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं, अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इंटीग्रेटेड गाइडेंस प्रोग्राम संभव 2024 की सफलता को ध्यान में रखते हुए दृष्टि संस्थान आपके लिए संभव 2025 लेकर के आया है, जिसमें आपको मिलेगा 10 दैनिक प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न विगत वर्ष के प्रश्नों के गहन विश्लेषण पर आधारित, 2 दैनिक मेंस अभ्यास प्रश्न, विस्तृत विवरण और वास्तविक समय रैंकिंग, सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक विषयों की संपूर्ण कवरेज सभी उम्मीदवारों के लिए ओपन एक्सेस रहेगा। तो इस प्रोग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। खबर को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं और खबर यही है कि आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को 12 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पेश कर दिया गया है। और न केवल पेश किया गया है, माफ कीजिएगा, पेश इसको अगस्त में ही कर दिया गया था। इसको यहां पर होना चाहिए लोकसभा में इसको पास कर दिया गया है। तो लोकसभा से ये पास हो गया है और इसलिए इस पर चर्चा करना हमारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। विधेयक आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में महत्वपूर्ण संशोधन करता है। जो अधिनियम है वो किसकी स्थापना करता था? वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए की स्थापना करता था। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए की स्थापना करता है और साथ ही जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की भी स्थापना करता है। कौन सा? ये अधिनियम आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के माध्यम से इन सभी प्राधिकरणों की स्थापना की गई थी और ये सभी प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। अब हम देखते हैं कि संशोधन विधेयक के माध्यम से किस प्रकार के संशोधन करने की तैयारी सरकार कर रही है, आपदा प्रबंधन से संबंधित किस प्रकार के परिवर्तन करने का इरादा सरकार रखती है। जो अधिनियम था वर्ष 2005 का
उसमें एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और एसडीएमए यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को उनके कार्यों के निष्पादन यानी परफॉर्मेंस में सहायता करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और एक राज्य कार्यकारी समिति के गठन का प्रावधान किया गया था। यानी दोनों के ही कार्यों में सहायता कौन सी करेगी, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और एक राज्य कार्यकारी समिति, इन दोनों के एनडीएमए और एसडीएमए के कार्यों में सहायता करेगी। और इन समितियों का जो प्रमुख काम था वो काम क्या था, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करना इन समितियों का महत्वपूर्ण काम था। एनडीएमए और एसडीएमए संबंधित योजनाएं यानी जो योजनाएं समितियों द्वारा तैयार की जाती थी उन योजनाओं को मंजूरी देती थी और उनके कार्यान्वयन के अंतर्गत कोऑर्डिनेशन स्थापित करती थी, समन्वय भी स्थापित करती थी। विधेयक में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है कि जो एनडीएमए और एसडीएमए है ये आपदा प्रबंधन से संबंधित योजनाएं खुद तैयार करेंगे। तो योजना तैयार करने की जिम्मेदारी एनडीएमए और एसडीएमए को ही प्रदान कर दी गई है समितियों के बजाय। तो ये एक महत्वपूर्ण संशोधन है। इसके अलावा कौन से संशोधन किए गए हैं, एनडीएमए और एसडीएमए के कार्यों से संबंधित जो अधिनियम था वर्ष 2005 का, उसमें एनडीएमए और एसडीएमए के अपने अपने स्तर पर मुख्य कार्यों में क्या क्या चीजें शामिल थी। वो चीजें इस प्रकार से शामिल थी कि सरकारी विभागों की आपदा प्रबंधन योजनाओं की समीक्षा करना, साथ ही अपने से नीचे के अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करना यानी डायरेक्शंस निर्धारित करने का काम भी इनके द्वारा किया जाता था। और इसके अलावा आपदा को कम करने के लिए, उसका न्यूनीकरण करने के लिए निधियों के फंड्स के प्रावधान की सिफारिश करना भी महत्वपूर्ण काम होता था एनडीएमए और एसडीएमए का। विधेयक किस तरह के प्रावधान करता है, विधेयक जो नीचे के अधिकारी हैं उन अधिकारियों के लिए उनके संबंधित स्तरों पर कुछ कार्य जोड़ देता है, जिन कार्यों में कौन कौन सी चीजों को शामिल किया गया है, जैसे चरम जलवायु घटनाएं यानी जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स होते हैं उनसे उभरते जोखिमों सहित आपदा जोखिमों का समय समय पर जायजा लेना इन अधिकारियों का काम होगा। इसके अलावा अपने से नीचे के अधिकारियों को तकनीकी सहायता प्रदान करना भी इनके कार्यों में जोड़ दिया गया है। राहत के न्यूनतम मानकों के लिए दिशा निर्देशों की सिफारिश करना, साथ ही राष्ट्रीय और राज्य आपदा डेटाबेस भी तैयार किया जाएगा। और इस डेटाबेस में कौन कौन सी जानकारी शामिल होगी इसका भी निर्धारण किया गया है नए संशोधन विधेयक में। जैसे इसमें आपदा जोखिमों का प्रकार और उनकी गंभीरता का संबंधित जो डेटाबेस होगा वो निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा निधियों और व्यय का आवंटन किया जाएगा। आपदा तैयारी और न्यूनीकरण योजनाएं भी इसमें शामिल होंगी। एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कार्यों में और चीजों को शामिल किया गया है। राज्यों की आपदा तैयारियों का आकलन ये करेंगी और साथ ही तैयारियों और प्रतिक्रिया यानी रेस्पॉन्स का आपदा के बाद ऑडिट करने का भी काम इनको सौंप दिया गया है। तो इस प्रकार के संशोधन इसमें कर दिए गए हैं। साथ ही जो संशोधन विधेयक है उसमें एक नए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की परिकल्पना की गई है और वो है शहरी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ, और उसका नाम होगा शहरी यानी अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसका नाम होगा शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। विधेयक राज्य को राज्य की राजधानियों और नगर निगम वाले शहरों के लिए एक अलग शहरी आपदा प्राधिकरण बनाने की जिम्मेदारी देता है। इस शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अध्यक्ष के रूप में नगर आयुक्त, उपाध्यक्ष के रूप में जिला कलेक्टर और राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य सदस्य इसके अंतर्गत शामिल होंगे। तो राज्य सरकार भी इसमें सदस्यों का निर्धारण करेगी और ये अपने अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगा और उसे लागू करने का भी काम करेगा। और किसके लिए निर्धारित की है, राज्य की राजधानी और नगर निगमों के लिए ये आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाए जाएंगे। इसके अलावा राज्य आपदा अनुक्रिया बल यानी स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स बल के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है संशोधन के माध्यम से। जो अधिनियम था उसमें आपदा स्थितियों के लिए विशेषज्ञ अनुक्रिया यानी रेस्पॉन्स के लिए राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल के गठन का प्रावधान था। अब जो विधेयक आया है, संशोधन विधेयक है, ये राज्य सरकार को राज्य आपदा अनुक्रिया बल यानी एसडीआरएफ के गठन का अधिकार प्रदान करता है और राज्य सरकार एसडीआरएफ के कार्यों को परिभाषित करेगी और इसके सदस्यों के सेवा की शर्तों को भी निर्धारित करने का काम करेगी। तो अपने आप में यह भी बहुत बड़े संशोधन को अभिव्यक्त करता है। इसके अलावा समितियों से संबंधित कुछ वैधानिक दर्जे की भी बात की गई है। किस तरह के दर्जे की बात की गई है, जो विधेयक है वो राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति यानी नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और उच्च स्तरीय समिति यानी हाई लेवल कमेटी एचएलसी जैसी मौजूदा संस्थाओं को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है। तो विधेयक ने इन संस्थाओं को वैधानिक दर्जा, स्टैट्यूटरी दर्जा, स्टेटस प्रदान कर दिया है।
जैसे नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी गंभीर या राष्ट्रीय प्रभाव वाली बड़ी आपदाओं से निपटने के लिए नोडल निकाय के रूप में काम करेगी। इसके अलावा जो हाई लेवल कमेटी है, यह आपदाओं के दौरान राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ये राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष से वित्तीय सहायता को मंजूरी देगी। और जो कैबिनेट सचिव है वो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। आपदा प्रबंधन पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले विभाग के मंत्री एचएलसी के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, यानी हाई लेवल कमेटी के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। तो ये भी महत्वपूर्ण संशोधन है। आप देख सकते हैं कि जो संशोधन किए गए हैं ये बहुत ही व्यापक स्तर पर किए गए हैं, जो आपदा का प्रबंधन करने के लिए बहुत ही अलग अलग सेक्टर में, या आप कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में इस प्रकार से काम किया जाए कि आपदा का प्रबंधन बेहतर तरीके से किया जा सके और भारत को अलग एक आप कह सकते हैं कि अलग अलग समय पर आने वाली आपदाओं या जिस ऐसी आपदाएं जिनका अनुमान न लगाया गया हो उसको ठीक तरीके से प्रबंधित करने की भारत को ताकत प्रदान करेगी, या संस्थागत स्तर पर भारत को मजबूत कर देगी। एनडीएमए में नियुक्तियों से संबंध में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। अधिनियम में प्रावधान है कि केंद्र सरकार एनडीएमए को आवश्यक समझे जाने पर अधिकारी, सलाहकार और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी। लेकिन विधेयक में किस तरह का ये जो प्रावधान है वर्ष 2005 के अधिनियम में है। अब विधेयक में किस प्रकार का संशोधन किया गया है कि एनडीएमए को केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या और श्रेणी निर्दिष्ट करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया है, और जो एनडीएमए है वो आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञों और सलाहकारों की नियुक्ति भी कर सकता है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण संशोधन को ये भी प्रकट करता है। तो आप देख सकते हैं कि भारत में आपदाओं को प्रबंधित करने के अंतर्गत महत्वपूर्ण संशोधनों को ये पूरी व्यवस्था करती है, और 12 दिसंबर 2024 को इस आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में पास कर दिया गया है। अभी देखते हैं, अब जानते हैं आप, इसको अभी राज्यसभा में भी पेश किया जाएगा और इसके अलावा फिर राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही ये विधेयक अंततः अधिनियम में परिवर्तित होगा और फिर इसको लागू करने के अंतर्गत नियमों की एक श्रृंखला भी आएगी। अब देख लेते हैं कि इस पूरे टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। प्रश्न क्या है? आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 द्वारा किस नए प्राधिकरण को राज्य सरकारों द्वारा गठित करने का अधिकार दिया गया है? आपके ऑप्शन है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल, रेस्पॉन्स फोर्स। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।